सो हेलो गाइस, क्या आप लोग भी अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को ऐसा ऐसा या फिर ऐसा बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो हेलो गाइस, दिस इज किशन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टेकालाइट। आप सभी लोग को पता है वीडियो को अट्रैक्टिव और एंगेजिंग बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वीडियो का बैकग्राउंड। वीडियो का बैकग्राउंड अगर आपका प्रोफेशनल होता है तो ऑडियंस रिटेंशन बढ़ती है और ऑडियंस उस वीडियो को ज्यादा समय तक देखती है। इस वीडियो में मैं आप लोग को बैकग्राउंड को चेंज करने के साथ साथ अपनी वॉइस को कैसे इनहेंस करना है इस बारे में भी जानकारी दूंगा। सो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोग से कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप थोड़ा सा मिस न करें। सो नॉट टेकिंग टू मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एडिटिंग करने से पहले आप लोग को अपने सफारी या गूगल क्रोम ब्राउजर में चले जाना है। वहाँ पे आपको टेक यूट्यूब स्टूडियो बैकग्राउंड सर्च करना है या फिर आप जिस भी फील्ड में वो यहाँ पे बैकग्राउंड सर्च कर सकते हैं। जैसे आप सर्च करेंगे आपको वेबसाइट नहीं इमेज वाले सेक्शन में जाना है और आप लोग को बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स या वीडियो के बैकग्राउंड आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से अपने वीडियो के अकॉर्डिंग आप लोग को एक परफेक्ट बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी वीडियो के बैकग्राउंड पे सूट करेगा उसको सिंपली अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। और अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं तो डायरेक्टली फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके उसको क्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आप लोग को अवेलेबल है। सो फोटो डायरेक्टली आपके गैलरी के अंदर आ जाएगी, वहां से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने टेक वीडियो के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर रहा हूँ। सो आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करके जब सेव कर लेंगे अपनी गैलरी में तो आप लोग को अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। और अगर आपके डिवाइस में कैपकट अवेलेबल ही नहीं है, आप एंड्रॉइड यूजर हैं, आईफोन यूजर हैं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। दोनों के लिए वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो आप वहां से जाके इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही कैपकट डाउनलोड कर लेंगे आप लोग को न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करना है और जिस बैकग्राउंड को आप लोग ने अभी सेव किया है अपनी गैलरी में गूगल क्रोम से उस बैकग्राउंड को आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आपकी फर्स्ट लेयर होगी। तो जैसे आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी फर्स्ट लेयर बनके रेडी हो गई है। और ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है इस एक्स्ट्रा पार्ट को आप डिलीट कर देंगे और इस लेयर को एक्सटेंड कर लेंगे जितनी आपकी वीडियो की लेंथ है। उस वीडियो की लेंथ के अकॉर्डिंग ये जो लेयर है इसको एक्सटेंड कर लेंगे, उसके बराबर कर लेंगे। उससे ज्यादा होगा चलेगा, बाद में हम कट भी कर सकते हैं। तो इसको जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे अब आपको यहाँ पे ओवरलेस का ऑप्शन शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ओवरलेस का ऑप्शन शो कर रहा है। तो आप लोग को सिंपली ओवरलेस वाले ऑप्शन को टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे ऐड ओवरलेस का ऑप्शन आएगा यहाँ पे और यहाँ पे वीडियो पे चले जाना है और आप लोग को अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जिसका बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ये प्रोसेसिंग लेगा और आपकी वीडियो को अच्छे तरीके से एनालाइज करेगा। प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। आप लोग को सिंपली अपनी ये जो लेयर है इसको अपने वीडियो के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है और इसको सेंटर में लेके आना है और इसको स्केलिंग कर लेनी है, यानी बड़ा कर लेना है थोड़ा। जब ये वीडियो के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा सो आप लोग को अब बैकग्राउंड को रिमूव करना है। उसके लिए सिंपली आप लोग को जो नीचे की लेयर दिख रही है इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एक रिमूव बीजी का ऑप्शन आप लोग को दिखाई देगा और इसके ऊपर आपको टैप करना है। जैसे आप इसको टैप करेंगे तो तीन ऑप्शन अवेलेबल होंगे। ऑटो रिमूव वाले ऑप्शन पे टैप करना है और जैसे ही आप टैप करेंगे देख सकते हैं वीडियो का बैकग्राउंड बिल्कुल ही प्रोफेशनल हो गया है और लग ही नहीं रहा कि इसके अंदर अलग से बैकग्राउंड लगाया गया है। यहाँ पे एक और छोटी सी चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्रोमा की के बारे में। ये भी एक बैकग्राउंड इरेजर का वर्क करता है लेकिन ये उतना परफेक्ट नहीं होता है। इसके पीछे एक रीजन है। जब भी आप क्रोमा की का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पीछे एक ग्रीन बैकग्राउंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, नहीं तो ये इतने परफेक्ट तरीके से बैकग्राउंड को इरेज नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं क्रोमा की का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ आप लोग को। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और मैं साइड में ले जाके कोई कलर को पिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा और शेडो को बढ़ाऊंगा। सो देखिएगा वीडियो के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी गायब हो जाएगा। तो देख सकते हैं मेन ऑब्जेक्ट भी हमारा बैकग्राउंड के साथ साथ रिमूव हो जा रहा है। तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और कलर को अच्छे तरीके से पिक ही नहीं कर पाता ये क्रोमा की। तो यहाँ पे जो हमारा ऑटो रिमूवल का ऑप्शन है वो ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव और कैपकट इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है और बिल्कुल ही बैकग्राउंड को नेचुरल तरीके से रिमूव कर देता है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है आसानी से चुटकियों में बैकग्राउंड को रिमूव करने का। लेकिन रिमूव करना ही बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है। कभी कभी शूटिंग आप बहुत ही डार्क एरिया में करते हैं तो उससे ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा शेड आता है, वो बहुत ही ब्लैक दिखता है और उसकी कलर ग्रेडिंग अच्छे से नहीं होती है। तो उसको कैसे इनहेंस करना है, सिंपली आप लोग को बैक जाना है और नीचे यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन
डाउन करना है साइड में, और जैसे साइड में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आप लोग को एक एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस एडजस्ट के ऑप्शन पे टैप करेंगे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे। तो जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। ब्रिलियंस को हल्का सा बढ़ा लेना है, यहाँ पे HSL वाले सेक्शन में जाके ऑरेंज कलर को सेलेक्ट कर लेना है, और जो भी मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ आप लोग को सेम कॉपी पेस्ट कर लेना है। सैचुरेशन को हल्का सा डाउन कर लेना है, लाइटनेस को हल्का सा बढ़ा देना है, और यहाँ पे बाकी के जो कलर्स दिख रहे हैं उसको आपको बिल्कुल भी टच करने की जरूरत नहीं है। इन सेटिंग को सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप लोग को नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाना है जो की है हाईलाइट। हाईलाइट को हमेशा हल्का सा आपको डाउन रखना है, शेडो को हल्का सा बढ़ा देना है जो कि आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग सूट करे। और यहाँ पे हम लोग को किसी ऑप्शन को टच करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा शार्पनेस को हम इंक्रीज कर देंगे, और आप कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस को भी अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और ये सारी सेटिंग करने के बाद आप लोग को सेव कर लेना है। अब हम लोग वॉइस को इनहेंस करेंगे, उसके लिए सिंपली आपको इनहेंस वॉइस वाले ऑप्शन को टैप करना है, और ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसको सिंपली इनेबल कर देना है, और ये ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग करने लगेगा आपकी पूरी वीडियो को, और सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर आपकी पूरी वीडियो को प्रोसेस करके ये ऑटोमेटिक इनहेंस करके दे देगा। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो ये आपकी पूरी वीडियो को 1 मिनट के अंदर भी इनहेंस करके दे सकता है। ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एप्लीकेशन है, और ये प्रीमियम क्वालिटी के जो माइक आते हैं उनको भी इसने फेल कर रखा है। ये इतना ज्यादा मस्त वॉइस इनहेंस करके देता है। इसका वॉइस इनहेंसिंग फीचर ही इसको सारे एप्लीकेशन से बिल्कुल अलग बनाता है। सो यहाँ पे 97% वॉइस इनहेंसमेंट हो चुकी है और 99% पे हो गया है। ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है, 99% में हल्का सा टाइम लेगा 5 सेकंड का, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट मोमेंट पे ये सारी प्रोसेसिंग को वापस से रीचेक करता है। तो यहाँ पे 99% के बाद आने के बाद 10 सेकंड का टाइम लेता है, और यहाँ पे 10 सेकंड के अंदर अंदर ये पूरी की पूरी प्रोसेसिंग को कंप्लीट कर देता है। जैसे ही कंप्लीट कर देगा ये, कंप्लीट करने के बाद आप लोग को एक और चीज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 80% ही है, ये पूरी तरह से 100% पे नहीं गया हुआ है एरो। तो जैसे ही ये पूरी इनहेंसमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपको यहाँ पे 100% पे टैप कर देना है। जैसे आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देना है और 100% कर देना है, और ये विद इन अ फ्यू सेकंड वापस से रिप्रोसेस कर देता है, और आपकी वॉइस जो है 100% इनहेंस हो चुकी है। अब इसकी वॉल्यूम को आपको इंक्रीज करना है, तो सिंपली आपको वॉल्यूम वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है, और इसकी वॉल्यूम को 1000% पे इंक्रीज कर देना है। इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद अब हम लोग बैकग्राउंड की जो वॉइस होती है उसको रिमूव कर देंगे। उसके लिए आपको साइड में स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे रिड्यूस नॉइस वाले ऑप्शन को टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे इस ऑप्शन को इनेबल करना है। जैसे आप इनेबल करेंगे जो बैकग्राउंड की वॉइस होती है वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगी, और आपकी जो वीडियो की साउंड क्वालिटी है वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। तो ये तीनों ऑप्शन, जो बैकग्राउंड इरेज का ऑप्शन है, साउंड क्वालिटी का ऑप्शन है, और वीडियो की कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन है, इस तीनों को इनेबल करके आप अपनी वीडियो को बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो सारी एडिटिंग करने के बाद आप लोग को सिंपली वीडियो को सेव कर लेना है। यहाँ पे आपको 2K 4K वाले ऑप्शन को सेट करना है, और यहाँ से डायरेक्टली अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। तो आई होप गाइस वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करें, और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।